गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको शिव पूजन सहाय द्वारा रचित माता का आंचल नामक पाठ पढ़ाया था, है ना, जो कि अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। उसका शेष भाग आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। हमने कल आपको जो है पढ़ाया था कि किस प्रकार शिव पूजन सहाय जी ने ग्रामीण अंचल का कितना सुंदर और सजीव वर्णन किया है, जो कि अब कहीं देखने को जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि अब सभी पढ़े लिखे हो गए हैं, समझदार हो गए हैं और सब अपने हिसाब से। और शहरों में तो ये माहौल मिलना बहुत ही मुश्किल है। बच्चे अपने अपने हिसाब से खेलते हैं, किस तरीके का खेल खेलते हैं, और उसमें जब बड़े आ जाते हैं तो वो उन बच्चों की प्रतिक्रिया कैसी हो जाती है। इन सब चीज़ों का इतना सचित्र वर्णन किया है, इतना सजीव वर्णन किया है कि उसको पढ़ने पर ऐसा लगता है कि जैसे आंखों के सामने ही सारी चीज़ें हो रही हैं। शिव पूजन सहाय जी ने यहाँ पर जो है भोलानाथ के बारे में लिखा है कि भोलानाथ किस तरह जैसे सारे लड़कों का समूह बनाकर कौन कौन से खेल खेला करते थे और कैसे अपने पिता के साथ वह दिन भर लगे रहते थे। जब भी वह माँ के हाथ आते तो माँ जो है जब कभी उन्हें अचानक पकड़ लेती, तब उनके लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल उनके सिर पर डाल ही देती थी और वो रोने लगते थे। लेकिन बाबूजी ये देख करके चिढ़ जाते थे, बिगड़ने लगते थे, लेकिन माँ किसी भी हालत में उन्हें छोड़ती नहीं थी और बिना काजल लगाए, बिना चोटी किए और बिना उनको ढंग से कपड़े पहनाए वह उन्हें बाहर जाने नहीं देती थी। उनकी चोटी को गूंथती थी और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता और टोपी पहना देती थी और वह बिल्कुल कन्हैया यानी कि कृष्ण भगवान बनकर बाहर निकलते थे और बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बैठे रहते थे। जब बाहर निकलते थे तो बाहर उनके ग्रुप के सभी बच्चे उनकी राह देखते रहते थे कि कब भोलानाथ आए और हम लोग एक नए खेल की शुरुआत करें। और जब बालकों का झुंड समूह उनको मिल जाता था, तब वह खेल के साथियों को देखते ही अपना रोना भूलकर, अपना सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल से मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे कैसे? कभी सब्जी बेचते, कभी शादी गुड़िया गुड्डा की करते, कभी पूरी कचौड़िया ये सब चीज़ें, कभी बारात ले जाते। तो अलग अलग तरीके के तमाशे जो है वो करते रहते थे और उन्हें इन सब चीज़ों में बड़ा ही आनंद मिलता था। कभी मिठाई की दुकान लगाते, है ना, और घरौंदा बनाते थे, और कभी धूल की मेड़ दीवार पर बनाते और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, जैसा कि अब बच्चे जो है करना जानते ही नहीं है, क्योंकि बच्चों को वैसा माहौल मिल ही नहीं पाता। अब सारी चीज़ें अब नए सिरे से जो है मोबाइल आ गया है और बाकी अन्य गेम की चीज़ें आ गई हैं, बच्चे उसी में बिजी रहते हैं। इन सब चीज़ों से उन्हें कोई सरोकार नहीं रहा है कि किस तरीके से जो है खेल खेला जाता है। कभी क्या करते थे कि जो पूजा वाली आचमनी होती है ना, पूजा वाली आचमनी ऐसे लंबी सी होती है, आगे कटोरी टाइप बनी रहती है, तो पूजा वाली आचमनी से कलछी बनाते थे और फिर धूल यानी कि जो धूल होती थी उससे पिसान यानी कि आटा बनाते थे और बालू की चीनी से हम लोग जोनार तैयार किया करते थे। जोनार यानी खाना तैयार करते थे और सभी लोग जो है उस भोजन को खाते थे। असली में नहीं, सब नकली में बच्चे जो है उस भोजन को ऐसे ऐसे खाते थे। और जब पंगत बैठ जाती थी तब उनके बाबूजी धीरे से आकर पात के अंत में जिमने के लिए बैठ जाते, यानी खाने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। बच्चों की जो आदत होती है कि वो कोई काम करते रहते हैं, अचानक कोई बड़ा पहुंच जाता है तो वो शर्मा कर जो है भाग जाते थे। इसी प्रकार कई तरीके के खेल वो खेला करते थे और किसी को चिढ़ाने में भी पीछे नहीं हटते थे। जैसे कि मान लिया जब फसल उनकी तैयार हो जाती थी
तो तुरंत फसल काट भी लिया जाता था। और काटते समय यही गाते थे क्या कि ऊंच नीच में वही क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। ऊंचे नीचे पर क्यारी बनाई गई है और इसमें जो उपजा है अनाज वह हमारा है। फसल को एक जगह रख कर उसको पैरों से रौंद डालते थे। जैसा बच्चे देखते हैं कि जब फसल तैयार होती है तो उसे बैलों द्वारा रौंदाया जाता है, या खुद व्यक्ति जो है अपना पैर पटक पटक कर उस पर उछल करके अनाज को रौंदता है ना। फिर इसी तरीके से जो है अलग अलग, कभी दिए का तराजू बनाकर तौलते थे, तो कभी कुछ खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे, उनकी मौज की खेती होती थी। ऐसे नाटक इन लोग हमेशा खेलते रहते थे। और जो राहगीर थे यानी जो रास्ते पर चलने वाले थे, वो कुछ देर रुक करके इन लोगों के तमाशों को देखा करते थे। और कभी कभी लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। ददरी का मेला बहुत बड़ा मेला लगता है। वहां पर छोटी छोटी चीजों से लेकर के बड़ी चीजों तक सब सारी चीजें बेची जाती हैं। और उसमें जो है जानवर, इंसान, सभी, मतलब हर तरीके का। तो जो है वो क्या कहते थे कि चलो भैया ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी, सत्तू और पिसान बांध लो और ददरी के मेले चले चलो। किसी दूल्हे को आगे आगे जाते हुए देखते थे तो औरदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। ये सब बच्चे खूब मौज मस्ती में अपनी जिंदगी बिताते थे। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। ये रहर में जो रहर का खेत यानी अरहर की दाल जो होती है वह पुरानी रहरी, और इस डोला में जो है वह हमारी मेहरी यानी कि हमारी बीवी है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। ये इनके जिंदगी का सबसे जो है मजेदार किस्सा था कि एक बार ये इसी तरीके से चिढ़ा रहे थे तो एक बूढ़े वर ने इन लोगों को बहुत दूर तक खदेड़ा। दूल्हा जो है बूढ़ा था तो वह उन्हें बहुत दूर तक दौड़ा करके ढेलों से मारता था। उस खटूस खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। वह कहते हैं कि आज तक उस खड़ूस की सूरत जो है, जिसने हम लोगों को काफी दूर तक दौड़ा लिया था, उसकी सूरत हमें आज तक याद है। न जाने किस ससुर ने कैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। न जाने किस ससुर ने यानी कि किस लड़की के पिता ने ऐसे जमाई को, ऐसे दामाद को ढूंढ लिया था कि उसका मुंह बिल्कुल घोड़े की तरह था, और आज तक हम लोगों ने ऐसी सूरत किसी की नहीं देखी थी। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चाटते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। बिलाई माने खो जाए। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, बिल्कुल एकदम चिपक गए, जैसे कुत्ते के कान में अंठे चिपक जाती। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग से बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। बैजू इनका दोस्त था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। क्या चिल्लाना शुरू किया? बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, यानी जैसे आंधी चलती है उसको कोई पकड़ नहीं पाता, उसी तरीके से हम लोग आंधी की तरह भाग गए। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए और वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरु जी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9 2 11 हो गया, हम पकड़े। फिर तो गुरु जी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना
दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। गुरुजी को बहुत मनाया कि छोड़ दीजिए, फिर उन्हें घर ले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही ताल सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। क्यों कहा जाता है, गणेश जी भगवान शंकर के पुत्र माने जाते हैं और गणेश जी की सवारी है चूहा, और शंकर भगवान जो है वो सांप को अपने गर्दन में लिए रहते हैं। तो सांप ने देखा कि चूहे को परेशानी हो रही, तो उनकी रक्षा करने के लिए वो बाहर निकल आए। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। देखिए, हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के ही पास चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओंठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोए की छाया न छोड़ी। ये वो है माता का आंचल। चाहे कुछ भी हो जाए, माँ जो है वह अपने बच्चों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। कोई कितना भी प्यार करे, कोई चाहे अपनी जान क्यों न लुटा दे, लेकिन संकट के समय में हमेशा माँ का ही ध्यान आता है। तभी भोलानाथ जो है वह हमेशा अपने पिता के पास ही रहते थे। अधिकतर अपनी माँ से उनका सामना बड़ा कम होता था। जब भी कभी वो दिख जाते तो माँ उन्हें जबरदस्ती खाना खिला देती थी और उनके सिर पर चुल्लू भर तेल ठोक देती थी और उन्हें तैयार कर देती थी। वो दिन भर घूमते रहते थे। अपने बाबूजी के वो सबसे दुलारे थे। लेकिन जब उनके ऊपर संकट मंडराया तो वो दौड़ करके अपने माँ के आंचल में ही आकर के उन्होंने छुपना उचित समझा। तो माँ का आंचल
बच्चों के लिए एक सहारा है। कोई भी बच्चा हो, चाहे जैसा भी हो, अगर उससे कोई परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, वो घबरा जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह सिर्फ उसे अपनी माँ दिखाई देती है और कोई नहीं। और माँ के आंचल में आ करके उसे दुनिया जहान की सुकून मिल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वह सुरक्षा के घेरे में आ गया है, अब कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो माता का आंचल जो है वो यही है कि जो सारे बच्चों के लिए एक सुरक्षा घेरे के समान है। अब जो है इस पाठ में जो शिवपूजन सहाय जी ने बताया कि बच्चे जहाँ रहते हैं बड़े ही उधम बाज, यानी जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ लड़के एकजुट होकर रहते हैं वहाँ मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है, समझ लीजिए कि वह बज रहा है। और जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग, और जहाँ बूढ़े एक साथ बैठते हैं वहां पर सिर्फ वो अपने खर्चों का ही रोना रोते हैं, अपने कितने खर्च हो रहे हैं, कितनी कमियां हैं, सिर्फ इसी का रोना रोते हैं। सिर्फ उनके इस 2 लाइन से ही, 2 पंक्ति से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बच्चे कितने मस्त मौला, कितने मौज मस्ती करने वाले, कितने जो है अच्छे होते हैं। उनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, कैसे खर्च चल रहा है, घर में क्या हो रहा है, कितनी समस्याएं हैं, इससे बच्चों का कोई सरोकार नहीं है। बच्चे जहाँ हैं, जहाँ उनका झुंड है, जहाँ उनका समूह है, वह मस्त है अपने में ही। ऐसा लगता है कि उनकी जो किलकारी गूंजती है, उनकी जो हंसी गूंजती है, वो मृदंग की भांति, एक वाद्य यंत्र की भांति होती। ऐसा महसूस होता है कि बच्चे जब हंसते हैं तो जैसे लगता है कि कोई वाद्य बज रहा हो। अब भोलानाथ ने अपने बारे में ये सब लिखा कि जब हम सुबह सुबह उठते थे, पिताजी हमारे सुबह उठ जाते थे और जब वह निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे तो भोलानाथ उनके अंग जाकर लग जाते थे और माता से केवल दूध पीने तक का संबंध रहता था। इसलिए वह हमेशा अपने पिता के साथ बाहर बैठक में ही सोया करते थे और अपने पिता के साथ उठते, उन्हीं के साथ नहाते और सिर पर भभूति का, माथे पर भभूति का तिलक लगाकर पूजा पर वह जो है बैठ जाते थे और तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, यानी कि उनसे जिद करते थे कि हमें भी तिलक लगाइए। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड 3, तो कुछ हंसते हुए और कुछ झुंझलाते हुए वह जो है इनके लीलार यानी माथे पर त्रिपुंड बना देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, इनके माथे पर भभूत जो है बहुत ज्यादा रचती थी, बड़ी अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, भभूत रमाने में हम खासे भोला बन जाते थे। इनका कहना है कि जब हमारे माथे पर भभूत लगाई जाती थी तो हमारे अंदर भोलेनाथ की छवि जो है वह दिखाई देने लगती थी, क्योंकि हमारा जो है, हमारी जटाएं भी बहुत लंबी थी। इसीलिए शायद इनके पिताजी इन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। बच्चों को वैसे भी हम अधिकतर प्यार से उनके अलग अलग नाम रखते हैं। जो बच्चे जैसे जैसे कृष्ण कन्हैया रख दिया, भोलानाथ रख दिया, कुछ भी जो हमें अच्छा लगता है। लड़कियां हैं तो उसे देवी माँ के नाम से हम पुकारने लगते हैं, दुर्गा मैया है ना, लक्ष्मी मैया के नाम से हम पुकारने लगते हैं। तो बच्चे जो है ऐसा माना जाता है कि भगवान के स्वरूप होते हैं। जिस घर में बच्चे हैं और बच्चे मस्त मौला रहते हैं, ऐसा लगता है कि उस घर में देवी देवताओं का निवास होता है। हम बच्चों में एक ईश्वर का प्रतिबिंब देखते हैं, इसलिए हम उन्हें ईश्वर के नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बच्चे तो बहुत भोले होते हैं ना, मासूम होते हैं, उनको दीन दुनिया के छल प्रपंच से उन्हें कोई भी लेना देना नहीं होता है। इसीलिए बच्चों में यह कहा जाता है कि बच्चों के भीतर ईश्वर का निवास होता है, कि बच्चों को कोई तकलीफ न दे, बच्चों को कोई कष्ट न दे, बच्चा ज्यादा रोए नहीं, क्योंकि हम उन्हें उनके भीतर भगवान का प्रतिबिंब देखते हैं। इसीलिए जब भोलानाथ के लीलार पर जो है त्रिपुंड भभूत से उनके पिताजी लगा देते थे तो, और उनकी जटाएं भी, उनके बाल जब तक मुंडन नहीं हो जाता तब बाल बच्चों के बड़े ही रहते हैं, तो उनकी जटाएं भी बिल्कुल भोलेनाथ की छवि उनके अंदर दिखाई देती थी। इसलिए उनके पिता उन्हें भोला कहकर पुकारते थे, भोलानाथ कहकर पुकारते थे। असल में उनका नाम क्या था?
तारकेश्वर नाथ। और हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। तो अब इस पार्ट को कल जो है अगले वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।